आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सूरत हाल कोरोना से किस तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में तमाम इलाके, तमाम शहरी किसी न किसी हवाले से मुतासर हो रहे हैं। और ये कोरोना जो है, इसने शहरियों के साथ साथ ऑब्वियसली खिलाड़ी भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी बुरी तरह मुतासर किया है। अगर आप खेल में, क्रिकेट में ख़ास तौर पे देखें तो आजकल एक टर्म बहुत मशहूर हो रही है कि बायोसिक्योर बबल। बायोसिक्योर बबल क्या है कि खिलाड़ियों को एक ख़ास अंदाज में महफूज तरीके से रखा जाता है, उनको आम शहरियों से मिलने नहीं दिया जाता, उनको एक बहुत ही सैनिटाइज्ड और बहुत अच्छे माहौल में रखा जाता है, जहाँ पर कोशिश होती है कि उन्हें कोरोना ना हो सके और खिलाड़ी उसी माहौल में रहें, वहीं से पवेलियन जाएँ, वहीं से ग्राउंड में जाएँ, वहीं से होटल में वापस आएँ और उनका इंटरेक्शन किसी ऐसे आदमी से ना हो। और यही चीज़ टीम मैनेजमेंट के लिए भी होती है, जो ऑफिशियल्स उनके साथ होते हैं उनके लिए भी होती है। तो पाकिस्तान ने इन्हीं हालात के अंदर पिछले दिनों इंग्लैंड का कामयाब दौरा किया और उस दौरान ना तो किसी खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई और ना ही कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आया। तो इससे पाकिस्तान के इमेज काफ़ी हद तक बेहतर हुआ दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से काफ़ी अच्छे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लेकिन ये न्यूजीलैंड का दौरा जो है, इसने इस बायोसिक्योर बबल को बिल्कुल ब्लास्ट करके छोड़ दिया है। ये वाकई जो है ना, ये बबल हमारे लिए बबल ही साबित हुआ है, क्योंकि वहाँ जाते ही हमारे 6 कौमी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कोरोना सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुरी तस्वीर दुनिया के सामने पेश हुई कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और पाकिस्तान उसको सही तरह से पोर्ट्रे नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हम 30-35 खिलाड़ी पाकिस्तान के न्यूजीलैंड जाते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, तो उनमें से 6 में अगर पाया जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक रेशो की इंडिकेशन है। फिर दूसरी बात ये इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो खिलाड़ी जो कि बबल के अंदर रह रहे थे, एक बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल के अंदर रह रहे थे, अगर वो किसी तरह से कोरोना का शिकार हो गए हैं तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक, ज़्यादा ख़तरनाक बात है। अगर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी वहाँ कोरोना के साथ चले गए हैं तो ये आप इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे सही प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे। अब अगर आप पिछले दिनों अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट एक्टिविटी स्पोर्ट्स की हुई है वो PSL था। PSL के जो मैचेस जो पाकिस्तान की कोरोना की वजह से नहीं खेल पाए थे, पाकिस्तान में खेले जा सके थे, उसके लिए 4 टीमें दोबारा प्ले ऑफ्स हुए, एलिमिनेटर्स हुए और आखिर में फाइनल हुआ। अच्छा, अब उसमें भी अगर आप गौर करें तो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, होटल में मौजूद थे, जो जर्नलिस्ट थे, हमें भी मौका मिला वहाँ जाने का, देखने का खिलाड़ियों को, तो होटल के अंदर जो बायोसिक्योर बबल था वो उस तरह से नहीं था, वो उतना महफूज नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि खिलाड़ियों को आप घूमते फिरते भी होटल में देख सकते थे, ऑफिशियल्स को भी आप देख सकते थे। चलिए, खिलाड़ी और ऑफिशियल्स तो किसी हद तक अपने आप को सिक्योर रख लेते थे, अपने आप को आइसोलेट कर लेते थे, लेकिन उनके साथ जो मैनेजमेंट जुड़ी हुई है, टीम मैनेजमेंट जो जुड़ी हुई है, वो उस तरह से ख्याल नहीं रख पा रही थी। जो और ख़ासतौर पर जो PSL के जो फ्रेंचाइजेस के लोग थे, जो उनके मैनेजर्स थे, जो उनके कोचेस थे, वहाँ पे मैंने देखा घंटा भर उन्होंने एक्सरसाइज की आम लोगों के साथ। वो देख भी रहे थे, उनके करीब से भी गुजर रहे थे, उनके पास ही बैठ रहे थे, और तो और बोर्ड के इंतहाई सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो घंटों पूल साइड पे बैठे लोगों के साथ गप्पे मारते रहे वहाँ बैठे हुए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खेलना तो नहीं होता, लेकिन इनका खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी ऑफिशियल जो है वो अगर कोरोना वायरस को कैरियर बन जाता है तो पूरी टीम के लिए ख़तरा बन जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम में यंगस्टर्स हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े उनमें कुछ चुलबुले लड़के भी हैं, तो वो उनको काबू करना बड़ा मुश्किल है। तो वो भी आपको अक्सर नज़र आएगा, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनमें थोड़ी सी शायद कम उम्री की वजह से या इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आई कि वो जो कोरोना का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उसका असर नज़र आ गया। फिर एक हमारी फ्रेंचाइज थे, उसके ओनर वो कोरोना का शिकार हो गए। ऑब्वियसली फिर ये कोरोना आगे से आगे फैलता है। आज जैसे लेटेस्ट आपको सिचुएशन बताता हूँ कि लाहौर कलंदर के एक खिलाड़ी जो हैं दिलबर हुसैन, वो ऑस्ट्रेलिया गए मेलबर्न टीम का हिस्सा बनने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनका जब कोरोना का टेस्ट लिया गया तो वो पॉजिटिव निकला है। अब ये तो बड़े ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स है ना। इसका मतलब है कि एहतियात नहीं बरती गई, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन्होंने एहतियात नहीं बरती, खिलाड़ी से उनका इंटरेक्शन रहा। जब मुमकिन है दिलबर हुसैन ने कहीं से और से वो कैरी कर लिया होगा कोरोना वायरस जो है, लेकिन एक बहुत ख़तरनाक सूरत है। अच्छा, फिर एक और बात जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस सारे सिलसिले में लगा कि 6 खिलाड़ी वो जो पहले न्यूजीलैंड गए और अब दिलबर हुसैन, तो इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं शायद उनका वो मेयार नहीं है जो आलमी मेयार दुनिया के अंदर मौजूद है। यानी हम जो यहाँ टेस्ट ले रहे हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और वहाँ जब वो बाहर जाते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम, हमारे एंड पर, यकीनन हमारे एंड पर जो है हमारे टेस्ट जो हैं वो उस मेयार के नहीं हैं जो कोरोना टेस्ट को मालूम करने के लिए जो सही रिजल्ट दे सकें। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की। अच्छा, अब आप जितना भी उनको खिलाड़ियों को समझा लें, बुझा लें, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली जो पीसीबी है, क्रिकेट बोर्ड है, उसका बहुत बड़ा रोल है। पीसीबी की जिम्मेदारी थी कि वो खिलाड़ियों को इंश्योर कर दी कि वो ना सिर्फ डिसिप्लिन माहौल में रहते हैं, बायोसिक्योर बबल को वो फॉलो करते, और किसी भी किस्म की वायलेशन, और वायलेशन होती तो उसको सख्ती से नोटिस लिया जाता। अब ये जो चीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जिसको पॉइंट आउट करना था और खिलाड़ियों को पनिश करना था या उनको वार्न करना था, अब वो काम जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या उनका महकमा हेल्थ जो है वो उनको बता रहा है कि जनाब आपके ये खिलाड़ी जो है ये ख़तरनाक, ये बहुत चीज़ ख़तरनाक है। वहाँ के क्रिकेट बोर्ड हमें बता रहा है कि आपके जो सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनको बताया जा रहा है पाकिस्तान को कि जी आपके खिलाड़ी जो है वो बायोसिक्योर बबल को जो है ना वायलेट करते हैं। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, और होटल में जो है वो खिलंडरे बच्चों की तरह घूमते फिर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जिसने क्या हुआ कि ट्रिगर हो गई सिचुएशन। अब पाकिस्तान का ये दौरा जो है ये बज़ाहिर ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, और अगर ये समहाउ अल्लाह करे कि दौरा कामयाब हो जाए, और दौरा, इसके बावजूद पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं वो अब ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। ये 6 खिलाड़ी तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, इन्हें तो 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना है। इसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी अभी होटल में समहाउ उनको रखा गया, और जब तक बाकी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर नहीं होती तो वो ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान का इतने पहले जाना, बायोसिक्योर बबल बनाना और उसके अंदर रहना, ये सारे का सारा तकरीबन फ्लॉप हो चुका है। तो इस सूरत हाल में ये बेसिकली हमें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, ये जो टीम मैनेजमेंट है उनकी नाकामी है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, या वो इस काबिल नहीं थे, या उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि वो खिलाड़ियों को डिसिप्लिन के अंदर रखे। और अगर डिसिप्लिन के अंदर खिलाड़ी नहीं आ रहे थे तो उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया, उन्होंने खुद उसको रिलैक्स किया। कोई पनिशमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ हमारे पास सामने नहीं है। अब ये सब कुछ हमारी बदनामी हो गई है। कोरोना के हवाले से हम दुनिया भर में हमारा नाम बदनाम हो चुका है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो कह रही है पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब है, कोरोना फैला हुआ है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उसका शिकार हो गए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले टेस्ट जो हैं वो इंतहाई बेकार है, खिलाड़ियों के अंदर कोरोना होता है और हम उन खिलाड़ियों को, कोरोना वाले खिलाड़ियों को लेकर दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क पहुंच जाते हैं। अब हमारा इस्तकबाल बड़े मशकूक अंदाज में होगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आ रहे हैं, पता नहीं कोरोना लेके ना आ जाए। हम किसी मुल्क का दौरा करेंगे तो भाई इनके अंदर कोरोना ना हो, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कोरोना है, पाकिस्तान के तो टेस्ट भी बड़े अजीब व गरीब है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो हैं वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होंगे और पाकिस्तान ये सीरीज़ खेलेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये जो रुकावट उनकी प्रैक्टिस के दौरान आई है, ख़ास तौर पर ये होता है कि खिलाड़ी जब जाते हैं तो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं वहाँ की पिचेस से, कंडीशन से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो रुकावट आई है ये उनके खेल में रुकावट नहीं बनेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हुए दुनिया के अंदर। एक सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम मद्दे मुकाबिल थी। इंडिया ऑब्वियसली बहुत बड़ी टीम दुनिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो अपने ग्राउंड में तो बहुत ही बड़ी टीम। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी एक वर्ल्ड क्लास टीम हमेशा से रही है, और अपने ग्राउंड्स में तो उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। आज उन्होंने एक पहाड़ सा टारगेट 370 से ऊपर का खड़ा कर दिया। ग्रेट बैट्समैन उनके पास जो हैं, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़ा मैच अच्छा खेलता है। तो दुनिया की जो बेहतरीन टीम जब उनके सामने थी तो उनके जो टॉप 3 बैट्समैन थे, डेविड वार्नर, एरन फिंच और स्टीव स्मिथ, तीनों ने कमाल की बैटिंग की। वार्नर ने 69 रन्स कर दिए, ज़बरदस्त बैटिंग, जिस तरह से वो खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं, शानदार खेलते हैं। फिंच दुनिया में माने जाते हैं अपनी बैटिंग के हवाले से, जैसी भी सिचुएशन हो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर तो कमाल ही कर देते हैं। शानदार इनिंग खेली एरन फिंच ने, 114 रन बनाए। और इसके बाद स्टीव स्मिथ तो आज किसी और ही मूड में थे। स्टीव स्मिथ की बैटिंग ने तो कमाल ही कर दिया। आज यानी 105 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 66 बॉलों पे। स्टीव स्मिथ जो है वो एक ऐसे एक स्टडी बैट्समैन नज़र आते हैं कि मिडल ऑर्डर में आते हैं, थोड़ा सा कैरी करते हैं, इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, रन्स करते हैं, रन अच्छा खेलते हैं, तो रन बॉल के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल ही T20 क्रिकेट को भी पीछे छोड़ दिया। 66 बॉलों पे 105 रन, जिसमें 4 लंबे चौड़े छक्के भी शामिल थे। तो कमाल की बैटिंग, 370 से ऊपर का टारगेट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया उन्होंने कि जनाब आप आएँ, अब इसका मुकाबला करें। इंडिया ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, पहले ओवर में बहुत अच्छे रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो बात नहीं बन सकी। फिर उसकी वो जो टॉप
ऑर्डर बैट्समैन थे, वो अग्रवाल, मयंक अग्रवाल हैं या अय्यर हैं या कोहली हैं, और इसके अलावा बाकी जो उनके जो विकेट कीपर के एल राहुल हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, वो नहीं कर पाए स्कोर्स, जिसकी वजह से इंडिया की टीम ज़रा प्रेशर में आ गई। 101 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए उनके, तो वहाँ पे प्रेशर बन गया। लेकिन शिखर धवन और जो उनका ऑलराउंडर है, जो बड़ा मैच वाकई अच्छा खेलता है, पांड्या, हार्दिक पांड्या, कमाल की बैटिंग दोनों ने की। धवन ने इनिंग्स को कैरी किया, विकेट एक साइड को बचा कर रखा, और पांड्या ने 4 छक्के लगाए और ज़बरदस्त उसने 76 बॉलों पे 90 रन। एक वक्त ऐसा मौका लगता था कि 25 ओवर में तकरीबन 7.5 की एवरेज थी, आधे से ज़्यादा रन इन्होंने बना लिए थे, कि लगता था कि शायद इंडिया ने कम बैक कर लिया है। 4 विकेट, 100 रन, 101 रन पे 4 आउट थे, और एक वक्त था कि 228 पे 4 आउट थे। तो लगता था कि जो इंडिया जो है वो कम बैक कर लेगा और उस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त एक वनडे मैच में काफ़ी ओवर्स होते हैं, काफ़ी देर आपको ठहरना पड़ता है, फिर टारगेट बहुत बड़ा था 370 से ऊपर का। तो इंडिया वहाँ पर विकेट गिरी जब धवन और पांड्या आउट हुए, तो फिर उसके बाद उनकी टेल एक्सपोज हुई। शामी और चहल और बाकी जो बॉलर्स थे वो इतने, बैटिंग उनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके बाद जडेजा भी आगे इनिंग्स को नहीं बढ़ा सके उस तरह से जिस तरह से उस वक्त ज़रूरत थी। तो इंडिया जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर सका और 300 रन कुछ रन करके आउट हो गया। तो ये आज एक बड़ा मैच था क्रिकेट का। और इसके अलावा आज न्यूजीलैंड और ऑकलैंड में भी आज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का आमना सामना हुआ। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। बारिश ने उस मैच को रोकने की कोशिश की, लेकिन खिलाड़ी भी डट रहे। मैच हुआ 20 ओवर का नहीं हो सका, 16 ओवर्स का हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने 180 रन बना डाले 16 ओवर्स में, बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा। फ्लेचर ने बड़ा अच्छा इनिंग्स खेली, पोलार्ड 75 रन, पोलार्ड की इनिंग्स तो फिर आप खुद सोचें कितनी एंटरटेनिंग इनिंग होती है पोलार्ड की। एलन ने 30 रन बनाए, तो 180 रन, बड़े शानदार एक टारगेट। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने भी उसको कमाल ही कर दिया। फिर न्यूजीलैंड की टीम्स के खिलाड़ी आए और ख़ास तौर पर जिमी निशम, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की आखिर में आके, तो 20-21 बॉलों पे उन्होंने तकरीबन 48-50 रन बना दिए। तो मैच को जो है वो छीन के ले गए उनके हाथ से, वेस्ट इंडीज़ के हाथ से। हर मौके पे लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ बचा जाएगी, मैच को बचा जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। हर खिलाड़ी एक से एक बढ़ के अच्छा खेला। तमाम लड़कों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, बैट्समैन ने और जिमी निशम ने कमाल कर दिया। और आखिर में जिस तरह से वो उन्होंने फिनिश किया मैच को, तो अभी 4 बॉलें बाकी थी कि 179 रन का हदफ उन्होंने हासिल कर लिया। तो आज का दिन जो है वो 2 बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं आज। उन दोनों मैचेस में जो देखने वालों को आज लुत्फ़ आया होगा। आज बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स हुई, सेंचुरियाँ हुई। वनडे के अंदर 2 ज़बरदस्त सेंचुरियाँ देखने को मिली। एरन फिंच की सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई, इसके अलावा स्मिथ की सेंचुरी हुई, 370 से ऊपर का टारगेट बना, चेज़ करते हुए 300 रन बने। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त मैच हुआ, 180 रन का हदफ बना। पोलार्ड की ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली। और इसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने जो है उसको चेज़ कर दिया 180 रन को, और वो भी 16 ओवर में चेज़ कर दिया। तो ये तो फिनोमिनल, आज का दिन जो क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त दिन है। शायकीन यकीनन खुश हुए होंगे। तो हमारी अपडेट्स अब तक यही हैं, और क्रिकेट के हवाले से मज़ीद अपडेट्स होंगी तो आपको आगाह करते रहेंगे।